कुछ घंटों के बाद ये सामने बात आ जाती कि भाई अभी तो आपको युद्ध करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, लिहाजा अब पावर प्लांट पे हमला करना पड़ेगा, ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कदम उठाया है, उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं और कल से आपको वो धमाके सुनाई नहीं पड़ेंगे या अभी तुरंत फौरी तौर पर नहीं सुनाई पड़ेंगे। युद्ध एक तरह से खत्म हो गया है और ये जो 23 दिनों का युद्ध है इसमें कौन जीता कौन हारा इसकी विवेचना होती रहेगी। जी संजीव, क्या माना जाए, जिन कारणों से ये वॉर शुरू हुआ था, क्या उसमें से अमेरिका या इजराइल कुछ लक्ष्य हासिल कर पाए हैं? देखिए, बड़ा सीधा बात है इसी बात को लेकर कि यहाँ रेजीम चेंज होना है। रेजीम चेंज हो गया क्या? आप जवाब देंगे नहीं, क्योंकि रेजीम चेंज का मतलब होता कि खमैनी के अलावा कोई और जाते युद्ध चलता, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। और अब स्थिति ये है कि खमैनी के बेटे आए, हालांकि वो सामने नहीं आए हैं, लेकिन वो व्यवस्था जो है जो खमैनी ने सेट किया था वो उसी तरह से बरकरार है। दूसरा, उनकी मौत ने और उसके बाद तमाम जो नेता थे उनकी मौत ने, सबकी मौत ने मिल करके एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया जो पूरे यूनाइट कर गया ईरान को। और ईरान को जब यूनाइट कर गया तो वो किसी भी स्थिति में अब सरेंडर करने के लिए नहीं हम है तैयार, ऐसा संदेश देश की तरफ से आया और सब लोग जुड़ गए। और उसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका को कैसे युद्ध में प्रवेश करना पड़ा जिसकी अवधि बहुत लंबी थी। ईरान का एक बहुत ही सोचा समझा रणनीति चल रहा था और वो ये था कि जितना देर तक हम खींचेंगे ईरान को, अमेरिका को युद्ध में रखेंगे, उतना ज्यादा पस्त होगा, क्योंकि अमेरिका लॉन्ग ड्यूरेशन वॉर्स नहीं करना चाहता है, बस शुरुआती झटकों में यकीन करता है, जैसा कि वेनेजुएला में किया था। और ऐसे में ईरान ऐसा लगता है अपनी नीति में सफल हुआ। बार बार हर तरह की धमकी का उसने जवाबी धमकी के रूप में इस्तेमाल किया। उसने अपने नातांज पे हमले के जवाब में डिमोना पे हमले कर दिया। उसने कहा बिजली संयंत्र पे हमला करोगे तो हम तुम्हारे संयंत्रों पर हमला करेंगे। और इस तरह से ऐसा लग रहा था कि आखिरकार पलके कौन झपकाएगा, और ऐसा लग रहा है कि पलके झपकाई गई हैं, अमेरिका के द्वारा झपकाई गई हैं और यह युद्ध जो है वो समाप्त